लाहौर, फैसलाबाद और कराची में हादसा, 15 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाके डिफेंस में 14 साला लड़के की खतरनाक कार ड्राइविंग ने खानदान उजाड़ दिया। दूसरी गाड़ी में बैठे 2 बच्चों समेत खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने कम उम्र लड़के अफनान को गिरफ्तार कर लिया। बहरिया आचर के करीब वैन ट्रेलर में जा घुसी, 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। जड़ावाला के करीब बस गाड़ी से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई, 5 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर धुंध की लपेट में, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज दूसरा नंबर है। सेहूनी फौज ने अलकुद्स अस्पताल को भी घेर लिया। अस्पताल पर शदीद शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली टैंक मरकजी दरवाजे से सिर्फ 20 मीटर दूर। अस्पताल में मौजूद 14,000 फलस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल का भी मुहासरा। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, जहां 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में बिजली बंद, ऑक्सीजन खत्म। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 में से 2 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर भी इसराइली फौजी गोलियां चला रहे हैं। वहशियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। कुछ करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तर्जुमान गजा वजारत दाखिला की अरब और इस्लामी रियासतों से एक बार फिर अपील। पैगाम में कहा, अरब और इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि गजा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ अमली इकदाम करें। अमरीकी इंतजामिया पर इसराइली जारियत रुकवाने के लिए दबाव डालें। हमारे लोगों की नस्ल कुशी हो रही है और जालिम दुनिया देख रही है। आलमी ताकतें इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करते, गजा का मुहासरा खत्म, इमदाद की फौरी तरसील की इजाजत दी जाए। रियाद में अरब लीग और OIC हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया। इसराइली हमलों को हक दिफा के तौर पर बयान किया जाना मुस्तरद। इसराइली दहशत गर्दी, जंगी जुराइम और कत्लेआम की मजम्मत। आलमी अदालत इंसाफ से तहकीकात का मुतालबा। मुस्लिम लीडर्स वाज़ेह पैगाम देने में नाकाम। गजा में कत्लेआम के 36 रोज बाद बुलाए गए इजलास में रिवायती तकरीरें, जंगबंदी की तकरार। इसराइल को अल्टीमेटम दिया, ना मगरबी कुव्वतों को ललकारा। तुर्क और ईरानी सदूर का सख्त मौक़िफ़। इब्राहिम रईसी ने कहा, इस्लामी मुल्कों को इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करना पड़ेगा। मिस्र गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ताउन फराहम करे। तैयब उर्दवान ने कहा, गजा पर इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। गजा में कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का कड़का रियाद इजलास से खिताब। कहा, इसराइल फलस्तीन पर काबिज होकर जारियत कर रहा है। गजा में खुराक और अद्वियात फराहम की जाए। सूरत हाल के हल के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। इसराइल की जमीनी फौज को गजा में शदीद मज़ामत का सामना। मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक सेहूनी फौजियों की तादाद 43 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, दुश्मन अपनी जारियत की कीमत चुकाएगा। दुश्मन को 1 दिन या 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। हमारी मज़ामत ने खित्ते की ताकत व कुव्वत को खौफज़दा कर दिया है। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। खातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों की भी शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की मुजाहरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। चीफ पुलिस कमिश्नर ने ऋषि सुनक की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। ब्रसल्स की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। नेतन्याहू की गिरफ्तारी, फलस्तीन को आजादी देने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। केप टाउन की सड़कों पर बड़ा मुजाहरा। रैली में फलस्तीनी झंडों की बहार। मुजाहिरीन फलस्तीन की आजादी और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते रहे। पेरिस में भी हजारों शहरी इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। आलमी कुव्वतों से फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा का नया निगरान वज़ीर आला कौन होगा? गवर्नर गुलाम अली की आईनी माहिरीन से मुशावरत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को आज बुला लिया। गुलाम अली कहते हैं कि आइन के मुताबिक दोनों शख्सियात के पास मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त है। आजम खान के इंतकाल से निगरान वज़ीर आला का ओहदा खाली हुआ था। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का मिशन लीगी वफ्द में आज एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएगा। गुज़िश्ता रोज नून लीगी वफ्द की कराची में जीडीए के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। साद रफीक ने कहा किसी जमात के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, वक्त आ गया है सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। अयाज सादिक बोले पीपी हमारे साथ 16 माह तक हुकूमत में शामिल रही, जरूरत पड़ी तो आगे भी साथ चलेंगे। लीगी वफ्द की जेयूआई के रहनुमा राशिद शुमरो से भी मुलाकात। लाड़काना में जेयूआई के जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। रावलपिंडी के इलाके शाह खालिद कॉलोनी में 3 बच्चे दम घुटने से जाम हक। अहले खाना के मुताबिक बच्चे खेलते हुए संदूक में बंद हो गए थे। जाम हक होने वालों में 2 साला बच्चा, 5 और 7 साल की बच्चियां शामिल हैं। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। बोल्टन मार्केट से स्मगलशुदा सिगरेट जब्त कर लिए। मालियत 10 करोड़ रुपए है। खुफिया इत्तला पर साइट एरिया में गोदाम पर छापा। बड़ी तादाद में गाड़ियों के स्मगलशुदा फासिल पुर्जे भी बरामद। कीमत 30 करोड़ रुपए से जायद। कराची के जिला किमाड़ी में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन मुश्तबा अफराद और गैर कानूनी तारकीन वतन की वेरिफिकेशन भी की गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2957 गैर कानूनी गैर मुल्की अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,17,335 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी हो चुकी। सलमान इकबाल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सलमान इकबाल दूसरी बार 3 साल के लिए सदर WMO मुंतखब हुए। WMO इजलास के शुरका ने सलमान इकबाल को खड़े होकर दाद दी। महमूद शेखानी ने नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। शबाना अब्दुल रज़ाक ने ग्लोबल लेडीज चेयर का ओहदा दोबारा संभाल लिया। ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर बने तो बगैर दस्तावेजात मुकीम लाखों अफराद डिपोर्ट होंगे। बाज़ मुस्लिम मुल्कों पर दोबारा पाबंदी लगाने की भी तैयारी कर ली गई। ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसी के निकात अमरीकी मीडिया सामने ले आया। ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन्स नामजदगी की दौड़ में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने ट्रंप के मंसूबे को जालिमाना और नस्ल परस्ती पर मबनी करार दे दिया। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप के मंसूबों से पहले भी फायदे के बजाय नुकसान हुआ। रिपब्लिकन्स रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं इमिग्रेशन बहरान अमरीका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर शिकस्त पर खत्म। इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। 338 रन के ताकुब में टीम 244 रन पर सिमट गई। बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सऊद आखिरी मैच में भी नाकाम रहे। सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तारीख में बदतरीन परफॉर्मेंस। पहली बार 5 मैचों में शिकस्तों का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट में 6 मैचेस हारने वाली इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की पेस बैटरी मेगा इवेंट में फ्यूज स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल रहा। बैटिंग में सबसे बड़ा नुकसान बाबर आजम का ना चलना था। हमारी परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अफसोस है वर्ल्ड कप का अच्छा अख्ताम नहीं कर सके। कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा जनूबी अफ्रीका से मैच जीत जाते तो नतीजा कुछ और होता। मिल बैठ कर गलतियों पर बात करेंगे।
पाकिस्तानी टीम का वही हाल है जो हमारी गवर्नमेंट का हाल है, न टीम चल रही है न गवर्नमेंट चल रही है। मेहरबानी करके दूसरे लड़के लेकर आए और दूसरों को चांस दे। कोई टीम सेम जिम्बाब्वे के सामने होती है तो वही टीम खेल रही होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुल्क के लिए खेले, अपनी दोस्ती यारी के लिए नहीं खेले। तकरीबन जो प्लेयर थे वो सिफारशी थे, पर्ची पे आए थे, कोई भी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आया था। पर्ची और दोस्ती यारी पर टीम बनेगी तो ऐसी ही कारकर्दगी होगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहा पाकिस्तानी टीम ने दिल तोड़ दिया, जब तैयारी नहीं थी तो खेलने क्यों गए। भारत से हार गए, अफगानिस्तान को सिखाया, उनसे भी हार गए। नहीं कहां से उठा के लेकर आ गए इन लोगों को, मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी है। बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की, पहले वो तो देखें वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से मत खेलो। फेवरेट रीजन आप देख लें, नजर भी आया। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आपका एंगल ये होगा कि ये लड़का ना आए, जो सेटल है उनको खराब किया जाए। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से मत खेलो। पाकिस्तानी क्रिकेट को गैर मुल्की कोचेस ने तबाह कर दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, जहां पसंद नापसंद होगी नतीजा ऐसा ही आएगा। जिम्मेदार मिकी आर्थर और बाबर आजम है। अजहर अली ने सवाल उठाया, कप्तान ने गलतियां की होंगी, लेकिन क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं, किसी ने रोका नहीं। वर्ल्ड कप में आज भारत और नेदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। वर्ल्ड चैंपियन का फैसला 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी के बड़े मुकाबले 43 रेसर्स 200 किलोमीटर ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिरी मरहले में डर्ट बाइकर्स के मुकाबले भी होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज निमोनिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों को निमोनिया की बीमारी से बचाना और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है।